तो हम देखते हैं कि गोकू ने यूज़ाकी को हरा दिया होता है, जिसके बाद यूज़ाकी वहां से गायब हो जाता है और तभी वहां पर यामोशी भी आ जाता है। लेकिन दूसरी ओर हम सभी वेजिटा और ब्रोली को देखते हैं, जो कि इस समय पर काफी ज्यादा घायल होते हैं। और तभी वेजिटा कहता है, हे ब्रोली, न जाने हम यहाँ पर कितने समय से हैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं चल रहा कि आखिर ये जगह कौन सी है। क्या तुम्हें कुछ मालूम चला? जिसके ऊपर ब्रोली भी कहता है, नहीं वेजिटा, मुझे भी कुछ मालूम नहीं चल रहा, लेकिन मैं एक बात से काफी हैरान हूं कि हमें तो उस हारून ने शायद खत्म कर दिया था, तो आखिर हम जिंदा कैसे हैं? हमारी लड़ाई के दौरान हारून हमारे ऊपर हावी हो गया था, तो आखिर हम भला जिंदा कैसे बच गए? जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही, लेकिन हमें यहाँ पर किसी न किसी को तो ढूंढना होगा ताकि हमें मालूम चले कि आखिर ये भला कौन सी जगह है और हम हमारे मल्टीवर्स में दोबारा कैसे जा सकते हैं। जिस पे ब्रोली कहता है, हाँ वेजिटा, तुम शायद एकदम सही कह रहे हो, और हाँ, हो सकता है कि अगर हम यहाँ पर आए हैं तो गोहान और बाकी लोग भी यहाँ पर हो सकते हैं, तो हमें उन्हें भी ढूंढने की कोशिश करनी होगी। ये कहने के बाद वेजिटा और ब्रोली उस जगह पर किसी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी दूसरी ओर हम सभी जेनोसामा को देखते हैं, जो कि यामोशी और गोकू से कहते हैं, मैं तुम दोनों को दोबारा बता दूं कि ये प्रेजेंट डायमेंशन की चेनें हैं, ये इतनी आसानी से नहीं टूट सकती, तो तुम दोनों यहां से चले जाओ इससे पहले कि हारून और उसके बाकी के साथी यहां पर आ जाएं। समझे गोकू? जिसके ऊपर गोकू कहता है, आप चिंता मत कीजिए जेनोसामा, हम उनका सामना कर सकते हैं। क्या आपने मेरी नई ताकत को नहीं देखा? आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, हम आपको यहां से कहीं और लेकर चले जाएंगे अगर ये चैन नहीं टूटी तो। ये कहने के बाद गोकू और यामोशी वो दोनों भी अपनी कोशिश करते हैं जेनोसामा को उस जंजीरों से छुड़ाने की, लेकिन पिक्कोलो भी अपनी कोशिश करता है, पर वो तीनों चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाते और उन जंजीरों में एक खरोच तक नहीं आती, जो देखकर गोकू हैरानी के साथ कहता है, लेकिन भला ये कैसे हो सकता है? जब मैं आरिमा के साथ में प्रेजेंट डायमेंशन के अंदर गया था, तब उसने वहां की जंजीरों को काफी आसानी से तोड़ दिया था। जो सुनकर जेनोसामा कहते हैं, उन जंजीरों और इन जंजीरों में फर्क है गोकू। मैं तुम लोगों से अभी भी कह रहा हूं कि तुम लोग यहां से चले जाओ इससे पहले कि वो लोग यहां पर आ जाए। लेकिन तभी यामोशी कहता है, पर जेनोसामा, मुझे कुछ समय पहले ऐसा लग रहा था कि इस मल्टीवर्स के अंदर एक बहुत ही बड़ी लड़ाई चल रही है। आखिर भला वो किसकी थी? क्या हारून और वो बाकी सब किसी के साथ में लड़ रहे थे? जिसके ऊपर जेनोसामा कहते हैं, अरे हाँ, मैं इस बात को जैसे भूल ही गया था। यहाँ पर कुछ समय पहले शायद मेरे पिता के दो सबसे ताकतवर वॉरियर्स आए थे, कुजान और इजुमी। मैंने उनकी ओमनी ताकतों को महसूस किया था, लेकिन अब मुझे उनकी एनर्जी महसूस नहीं हो रही। शायद उन लोगों ने मिलकर उन्हें भी हरा दिया। इस बात को सुनकर यामोशी काफी ज्यादा चौंक जाता है और यामोशी कहता है, क्या इजुमी और साथ ही में कुजान गैलेक्सी वॉरियर्स?
लेकिन कैसे? क्या उन्होंने वाकई में उन दोनों को हरा दिया? ज़ेनोसामा, क्या आप मजाक कर रहे हो? जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कुछ भी नहीं कहते और वो एकदम शांत हो जाते हैं। और तभी पिccolo कहता है, मुझे नहीं पता कि आप लोग किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मैं आप सभी को एक सलाह देना चाहूंगा। अगर हम इन जंजीरों को नहीं तोड़ सकते तो हमें ओमनी किंग ज़ेनोसामा को यहाँ से कहीं और ले जाना होगा ताकि वो सुरक्षित रहें। नहीं तो वो लोग हो सकता है कि दोबारा यहाँ पर जल्द से जल्द लौट आएं। इस बात को सुनकर गोकू कहता है, हाँ पिccolo, तुम एकदम सही कह रहे हो। तो चलो यामोशी, हमें ज़ेनोसामा को यहाँ से कहीं और ले जाना होगा। ये कहने के बाद यामोशी, गोकू और पिccolo तीनों एक साथ मिलकर ज़ेनोसामा को वहां से कहीं और ले जाते हैं। और तभी हम सभी आरिमा और आत्सुमो को देखते हैं। उन दोनों ने भी काजुकी और हारुनो को उठा लिया होता है। और तभी वो दोनों हारुन और कुजाकी को लेकर कहीं पर जा रहे होते हैं। लेकिन तभी रास्ते में उन चारों के सामने हम देखते हैं कि युजाकी आ जाता है। युजाकी को देखकर आरिमा और आत्सुमो काफी हैरानी के साथ कहते हैं, क्या? आखिर तुम भला यहां पर क्या कर रहे हो युजाकी? जो सुनकर युजाकी कहता है, सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या वो लड़ाई खत्म हो गई? कोजान और इजुमी का आखिर क्या हुआ? और भला इन दोनों को क्या हो चुका है? क्या ये दोनों खत्म हो गए? जिसके पर आरिमा कहता है, अपनी बकवास बंद करो, समझे? हम चारों ने मिलकर उन्हें हरा दिया है। गैलेक्सी वॉरियर्स अब नहीं रहे। इस बात को सुनकर युजाकी काफी हैरान होता है। और तभी आत्सुमो कहता है, हमने तुमसे एक सवाल पूछा है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो ओमनी किंग ज़ेनोसामा के पास होना चाहिए था, बताओ हमें। जिसके ऊपर तभी युजाकी कहता है, हाँ मुझे वहां पर होना चाहिए था, लेकिन मेरा सामना वहां पर एक और सैयन से हुआ जो कि फिलहाल के अंदर मेरे से काफी शक्तिशाली था। और उसके साथ में एक नमेकियन भी था, न जाने कैसे, लेकिन वो सैयन काफी ज्यादा शक्तिशाली था। मैं चाहकर भी उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने काफी लंबे समय से लड़ाई नहीं करी। मेरी बॉडी पूरी तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, जिस कारण मुझे बीच लड़ाई में वहां से भागना पड़ा। जो सुनकर आरिमा कहता है, क्या कहीं वो सैयन गोकू तो नहीं था? क्योंकि उसी के साथ में एक नमेकिन था। जवाब दो मुझे युजाकी। जिसके पर युजाकी कहता है, मैं उस सैयन को इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानता, लेकिन हाँ शायद उसने अपना नाम गोकू ही बताया था। जो सुनकर आत्सुमो कहता है, क्या वो सैयन क्या दोबारा यहां पर आ चुका है? वो भी इतनी जल्दी? और तुम बेवकूफ हो क्या? तुमने ओमनी किंग को वहां पर क्यों छोड़ा? अब हम क्या करेंगे आरिमा? जिसके पर आरिमा कहता है, शांत हो जाओ, अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। हमने ओमनीवर्स के रूलर के काफी सारे साथियों को खत्म कर दिया है। वो चुपचाप तो बिल्कुल भी नहीं बैठने वाले। आने वाले समय के अंदर वो अपनी चाल जरूर चलेंगे। जब तक के लिए हमें हारून और काजुकी को सुरक्षित रखना होगा। और रही बात गोकू की, तो लगता है कि उससे मुझे जल्दी ही अपनी मुलाकात दोबारा करनी होगी। तो चलो, फिलहाल के लिए हमें एक महफूज जगह ढूंढनी होगी जहां पर हम हारून और काजुकी को सुरक्षित रख सके। ये कहने के बाद वो सभी एक महफूज जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि गोकू और यामोशी पिccolo ज़ेनोसामा को लेकर एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहां पर उन्हें कोई भी नहीं ढूंढ सके। और तभी यामोशी कहता है, ये जगह ठीक रहेगी, हम ज़ेनोसामा को यहाँ पर छुपा कर रख सकते हैं। और मुझे नहीं लगता
कि जेनोसामा की इस समय पर ताकत कोई भी महसूस कर सकता है। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, तो आखिरकार हमें अब इंतजार किस बात का है? चलो यामोशी, हमें हारून और उन बाकी सबके पास जाना होगा ताकि हम ब्रोली, वेजिटा, गोहान और उन बाकी के साइयंस के खत्म होने का बदला उनसे ले सके। चलो यामोशी। जो सुनकर यामोशी काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि अकुमो और साथ ही में अकीरा भी वहां पर आ जाते हैं और अकुमो कहता है, तुम पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हो गोकू। शायद तुम पहले से भी कई गुना ज्यादा बेवकूफ बन चुके हो। जो सुनकर गोकू को गुस्सा आता है और तभी पिकलो कहता है, क्या ये भला यहां पर कैसे? यहां पर तो कोई भी नहीं आ सकता था, तो आखिर ये लोग यहां पर कैसे आए? जिसके ऊपर अकीरा कहता है, क्या बात है, तुम लोगों के साथ में एक नमेकियन भी है। हे नमेकियन, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं एक एंजल हूं और मैं किसी भी ओमनी ब्लड को महसूस कर सकता हूं, जिससे मुझे मालूम चला कि ओमनी किंग जेनोसामा यहां पर है। ये कहने के बाद अकीरा जेनोसामा को देखता है और तभी जेनोसामा भी कहते हैं, आखिर तुम यहां पर अकीरा, लेकिन कैसे? जिसके पर अकीरा कहता है, आखिरकार ये सब कैसे हो गया जेनोसामा? आप भला उन साइयंस के द्वारा बंदी बना लिए गए, ये मुझे कहीं भी अच्छा नहीं लग रहा। और ग्रैंड प्रीस्ट वो भी खत्म हो गए। मुझे ये सुनकर काफी ज्यादा दुख होता है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आ चुका हूं आपकी सुरक्षा के लिए। मैं आप सभी का साथ देने के लिए तैयार हूं। जो सुनकर गोकू कहता है, मैं तुम सभी को बता दूं कि मैं यहां पर बैठ के सिर्फ इंतजार नहीं कर सकता। यामोशी, बताओ कि आखिर हमें आगे क्या करना है? जिसके पर तभी यामोशी थोड़ा सा हैरान और थोड़ा सा घबराया हुआ होता है। जो देखकर अकुमो कहता है, क्या बात है यामोशी, आखिर तुम भला घबराए हुए क्यों लग रहे हो? अगर कोई बात है तो हमें बताओ। जिसके पर यामोशी कुछ भी नहीं कहता, वो एकदम शांत वहीं पर खड़ा रहता है। लेकिन तभी अकीरा कहता है, मैं जानता हूं यामोशी कि आखिर भला तुम किस बात के बारे में सोचते हुए चिंता में आ रहे हो, और तुम्हारा चिंता करना एकदम जायज है। जिसके पर तभी अकुमो कहता है, क्या तुम में से कोई हमें बताएगा कि आखिरकार वो बात कौन सी है? जिसके पर तभी अकीरा कहता है, शायद यामोशी की मुलाकात किसी से हो चुकी है। जो देखकर यामोशी काफी घबरा चुका है, और ऐसा हो सकता है क्योंकि सैयन काजुकी और उसके कई सारे साथियों ने मिलकर सभी मल्टीवर्स के प्रेजेंट डायमेंशन को तोड़ दिया है। न केवल इतना, ओमनी प्रेजेंट डायमेंशन उसे भी तोड़ दिया गया है। जो सुनकर अकुमो भी काफी ज्यादा हैरान होता है, और अकुमो हैरानी के साथ कहता है, कहीं तुम्हारे कहने का मतलब ये तो नहीं कि वो लोग? जिसके ऊपर अकीरा हंसता रहता है और वो कुछ भी नहीं कहता। और हम देखते हैं कि यामोशी भी काफी ज्यादा चिंता में होता है। यामोशी कहता है, तुम एकदम सही कह रहे हो अकुमो। जब मैं इस एंजल से मिलकर अपने मल्टीवर्स में आ रहा था, तब उनमें से एक की मुलाकात मुझसे हुई थी। इस बात को सुनकर अकुमो काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं ओमनीवर्स के रूलर को, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, और उन्हें मालूम चल चुका होता है कि इजुमी और साथ ही में कुजान अब नहीं रहे। जिसके ऊपर तभी वो गुस्से के साथ कहते हैं,
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इज़ुमियोर को जान भी नहीं। आखिर वो सैयन, वो अपने आप को क्या समझते हैं? और क्या वाकई में उनके पास इतनी ताकत है? जिसके ऊपर तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। क्या आपको अभी तक मालूम नहीं चला कि आखिर सैयन्स कितने ताकतवर होते हैं? इस आवाज को सुनकर ओमनिवर्स के रूलर हैरान हो जाते हैं और तभी वो शख्स कहता है, कैसे हैं पिताजी? हमारी मुलाकात काफी लंबे समय के बाद हो रही है, क्यों है ना? और मैंने सुना है कि छोटे भाई को किसी ने बंदी बना लिया है।